This is question number 51. A block of mass having a charge Q is placed on a smooth projector table and is connected to a wall through an unstretched spring of spring constant K as shown in the figure. The horizontal electric field parallel to the spring is switched on. Find out the amplitude of the resulting simple harmonic motion of the block. क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पर एक ब्लॉक है जिसका मास m है और अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन किया है और ये अपनी अनस्ट्रेच लेंथ में स्प्रिंग इसके साथ जुड़ा हुआ है, मतलब फ्री लेंथ में जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करते हैं तो एट दिस पोजीशन व्हाट विल हैपन, इस पोजीशन पर क्या होता है कि हमारे इस ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में जो QE फोर्स है वो लगना शुरू कर देता है। अभी स्प्रिंग फोर्स लगना शुरू नहीं हुआ, स्प्रिंग फोर्स 0, क्योंकि अभी स्प्रिंग की लंबाई नहीं बढ़ी। थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये जो ब्लॉक होगा इधर खिसकेगा और जब हमारा ब्लॉक इधर की तरफ खिसकेगा तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक इस पोजीशन में आ जाता है। जब ये इस पोजीशन में आ जाता है तो क्या होता है, जैसे जैसे ये राइट साइड में जाता है आपका, तो हमारा जो QE है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन स्प्रिंग की जो लेंथ है वो इंक्रीज होती जाती है और एक समय ऐसे आता है कि जब ये QE का वैल्यू हमारे स्प्रिंग फोर्स के इक्वल हो जाता है। QE का जो वैल्यू है वो हमारे स्प्रिंग फोर्स के इक्वल हो जाता है, विच इज इक्वल टू, मान लीजिए kx, यहाँ से जो यहाँ पर इसमें स्ट्रेचिंग हुई है उसको हम मान लेते हैं कि x डिस्टेंस यहाँ पर स्ट्रेच हो चुका है। ठीक है, जब स्प्रिंग फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स आपस में इक्वल हो जाएगा तो इस केस में यहाँ पर नेट फोर्स 0 के इक्वल हो जाएगा। इस पोजीशन को हम मीन पोजीशन कहते हैं और यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है वो हमारी मैक्सिमम होती है, इट इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पर हमारी वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो जब मीन पोजीशन पर आएगा, सो दिस इज माय एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन से जब मीन पोजीशन पर आएगा, इस पर ड्यूरिंग द एक्सट्रीम टू मीन पोजीशन हर टाइम x डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। मतलब जब ये एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन जा रहा होगा तो इस केस में आपका जो QE है इट इज ग्रेटर देन ऑफ स्प्रिंग फोर्स। जब QE ग्रेटर देन स्प्रिंग फोर्स होगा तो कंटिन्यूअसली इस पर इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कार्य करेगा, जिसके कारण इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी और मीन पोजीशन पर आने पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, लेकिन मीन पोजीशन पर इस पर एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। Because of this maximum velocity, it will have some kinetic energy और अपनी kinetic energy के कारण ये जो ब्लॉक होगा ये फर्दर आगे की तरफ इस डायरेक्शन में खींचेगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। जब ये फर्दर इस डायरेक्शन में जाएगा व्हाट विल हैपन, जब ये आपके राइट मोस्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा तो क्या होगा, राइट मोस्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर आने पर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो स्प्रिंग फोर्स होगा इट विल बी ग्रेटर देन ऑफ द QE। स्प्रिंग फोर्स ग्रेटर देन QE होगा तो ये वापस क्या करेगा, इस पीछे के डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, पीछे के डायरेक्शन में ये मूव करने लगेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पर इसकी वेलोसिटी आके क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो मीन पोजीशन के अबाउट जो ये ऑसिलेट करेगा, तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की जो डिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं व्हेनेवर द स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू kx एंड दिस kx इज इक्वल टू QE, तो इस x को हम एम्पलीट्यूड के टर्म्स में डिनोट कर सकते हैं, व्हिच इज इक्वल टू QE डिवाइडेड बाय Q। So this is the right